सेकंड इनिंग कंसल्टेंसी यूट्यूब चैनल पर मैं रमेश पाटिल रिटायर्ड न्यायसुधार हर बार की तरफ आप सबका प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूँ। मैंने पिछले 5-6 महीने में वन रैंक वन पेंशन या मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बात नहीं की, क्योंकि उसकी मेन वजह यह है हर बार सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उसमें केस दर्ज हो जाता है यानी लिस्टेड हो जाता है, लेकिन इसकी अगली हियरिंग मिल जाती है। इससे हम सारे पेंशनर नाखुश है। और लेकिन अभी आने वाले समय में यानी नए साल में जो वन रैंक वन पेंशन की अगली हियरिंग 21 जनवरी 2022 में फाइनल हुई है और 5 दिन के बाद 26 जनवरी है। तो हो सकता है आने वाले समय में हमारे लिए खुशखबरी मिल सकती है और सरकार के ऊपर बहुत से संगठनों के माध्यम से डिफेंस मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी हो या प्राइम मिनिस्टर साहिबान को हो, तो इनको हमारी जो ये लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डिमांड है यानी वन रैंक वन पेंशन, पिछला हमारा वन रैंक वन पेंशन 40 सालों के बाद दिया था, तो क्या हमें भी इतना इंतजार करना पड़ेगा? ये सब जवाब दबाव प्राइम मिनिस्टर साहिबान हो या डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर हो, तो इसकी चांसेस है कि आने वाले समय में इसका फैसला हो सकता है। लेकिन पिछले कई महीनों में हमने सुना है या देखा भी है कि केंद्रीय कर्मचारी है वो उनकी बल्ले बल्ले या आने वाला जो दसरा है या दिवाली है इसमें वो मालामाल हो जाएंगे, ऐसे बहुत सी खबर मीडिया के द्वारा आ जाती है। तो इससे जो नॉन पेंशनर है इनको ऐसे लगता है कि ये जो पेंशनर साहबान है इनको कितना फायदा हो गया हो, लेकिन असल में क्या है ये आप सभी जानते हैं। पिछला हमारा जो एरियर था, जो 7th पे कमीशन का एरियर दिसंबर 2016 में लगभग सभी को मिला है। जो फैमिली पेंशनर है उनको सिर्फ 16,000 के आसपास है और जो मेन पेंशनर है उनको 30,000 के आसपास है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला है। और जो पेंशनर साहब 1 जनवरी 2006 के बाद रिटायर हुए और 31 अगस्त 2008 के बीच के उनको थोड़ा एसीपी का यानी अगर वो सिपाही रैंक में थे तो नाइक रैंक का एसीपी का फायदा हुआ था। जो हवलदार 24 साल के हुए थे उनको एसीपी न्यायसुधार का फायदा मिल चुका है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला। आज के वीडियो में मैं अपने पेंशनर साहिबान को ये बताना चाहूँगा कि हमारे कौन कौन सी एरियर पेंडिंग है, जिसमें सबसे पहले होगा वन रैंक वन पेंशन और दूसरा होगा इक्वल एमएसपी यानी मिलिट्री सर्विस पे। तो ये दोनों सब्जेक्ट एक ही टॉपिक में यानी इसी वीडियो में कवर करने से वीडियो ज़्यादा लंबा खींच सकता है, तो मैं इसको 2 पार्ट में करूँगा। तो आज के इस वीडियो में वन रैंक वन पेंशन के बारे में बात करेंगे, जिसे हम शॉर्ट में OROP कहते हैं। सरकार ने हमें 1 जुलाई 2014 को जो 40 साल का मामला लंबित था वन रैंक वन पेंशन को लेके, तो 1 जुलाई 2014 से हमें पारित कर दिया। साथ में एक प्रावधान भी कर दिया कि इसको हर 5 साल में हम रिवाइज करेंगे, यानी 1 जुलाई 2019 से हमें दूसरा वाला वन रैंक वन पेंशन मिलना चाहिए था। तो अभी तक ये हमें मिल नहीं पाया है। इसको सरकार 2 मेन कारण बता रही है। इसमें सबसे पहला होगा कि जो 1 जुलाई 2014 में वन रैंक वन पेंशन में कुछ कमियां थी, तो उसको लेके जो 2016 में हमने सुप्रीम कोर्ट में असली वाला OROP का मामला डाला है, उसका आउटकम अभी तक नहीं आया है। ये उसका कारण है। और दूसरा कोरोना जैसी महामारी अपने ऊपर आई है, उसका एक दूसरा रीजन है। तो ये अभी आने वाले समय में ये हमें मिलने की बहुत से चांसेस है। अभी जो आने वाला वन रैंक वन पेंशन है यानी 1 जुलाई 2019 से लागू होगा, तो उसके बेस पर अपनी बेसिक कितनी होगी उसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। उसमें एक सिपाही साहिबान है जो 1 जनवरी 2016 के पीछे वाले हैं, उनकी बेसिक है 17,130 रुपये। और जो सिपाही साहिबान है 1 जनवरी 2016 के बाद क्या है, उनकी आज की डेट में 20,130 रुपये। तो अभी क्या होगा, अगर ये वन रैंक वन पेंशन लागू हो जाता है तो उसमें सीधा जो 1 जनवरी 16 के पहले वाले सिपाही साहिबान है उनकी बेसिक 3,000 का इजाफा होगा और प्लस उसके ऊपर DA अलग है। तो ऐसे कैलकुलेशन होगी। तो एक नायक साहिबान का देखेंगे तो 18,427 जो 1 जनवरी 2016 के पहले वाले नायक साहिबान है उनकी बेसिक है, और जो 1 जनवरी 16 के बाद के नायक साहिबान है उनकी बेसिक है 21,000 रुपये। तो ऐसा उनका बेसिक यानी इसी तरह
सबका बेसिक चेंज होने के चांसेस है, तो इसमें सभी को फायदा ही होगा। इस कैलकुलेशन से दिखाई दे रहा है जैसे जैसे रैंक बढ़ेगी वैसे फायदा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन इस ओआरओपी से फायदा सभी का होगा, सभी रैंक का जरूर होगा। अब सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, पेंशन रिलेटेड जानकारी के लिए हमारा सेकंड इनिंग कंसल्टेंसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक जरूर करें। पेंशन से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। ऐसा ही प्यार हमारे साथ बनाए रखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।